आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनुस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन बनवाऊंगा, देख लेना नोएडा। यार ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा है। जैसे बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले बांग्लादेश की तमाम तर इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, बांग्लादेश जो कि अभी बड़बोला हो चुका है और पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि बांग्लादेश जो कि अभी नए नए स्टेटमेंट देते जा रहे हैं और आए दिन बांग्लादेश ऐसे स्टेटमेंट देता है। तो बांग्लादेश का अभी कहना है कि हम इंडिया के 3 स्टेट पर कब्जा कर लेंगे। उसी पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया और उस मैडम बोल रही है कि बांग्लादेश जो कि इंडिया को धमका रहा है। तो बांग्लादेश की औकात नहीं है कि इंडिया को जो कि धमका सके, क्योंकि धमकाए उसी से जा सकता है जिसके पास ताकत नहीं होती। इंडिया के पास इतनी ताकत है जो कि बांग्लादेश को, पूरे बांग्लादेश को एक ही दिन में निपटा सकता है और पूरे बांग्लादेश पर कब्जा कर सकता है। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे सोच नहीं रखते। और रही बात बांग्लादेश की दूसरे पाकिस्तान बनने की, तो दूसरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भी बदतर हालात हो जाएंगे बांग्लादेश के, अगर बांग्लादेश ऐसा ही हालात बनाता रहा और इंडिया के साथ ऐसा ही जो कि बर्ताव करता रहा। तो आइए पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन वीडियो देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बांग्लादेश जो टेरिटरी है ना, उसके लोगों की एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। जब उन्होंने अलहदगी ली है, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं था। उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, अवामी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने तहरीकें भी चलाई, ठीक है, उलमा ने भी चलाई, उस्ताद ने भी चलाई, एक जज्बा पैदा किया। पूरी कौम बन के वो लड़े और वो अपना उन्होंने वतन ले लिया अलहदा। आज भी उनके अंदर वो चीज़ उनके खून में बसी हुई है। आप देख लें कि जब भी कोई वहाँ पे अगर मौरूसी सियासत आती है, अगर वहाँ पे किसी की हक तलफी की जाती है, नजायज़ फांसियाँ दी गई जमात इस्लामी को, हसीना वाजिद को उल्टा दिया उन्होंने, वो ये उसी का खुमियाजा है ना। ये उनके डीएनए में शामिल है कि वो किसी भी नाजायज़ चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो 10 साल और भी लड़ते रहे, वो इंडिया को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप को मनवाएंगे। आप देखें, उस कौम ने मेहनत की और आज वो 40-42 अरब डॉलर की उनकी ज़खायर हैं। लेकिन सर, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि उन्हें इंडिया ने सपोर्ट किया है ना। इंडिया के सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश इस मुकाम पे पहुंच सकता था जो आप मुझे बता रहे हैं। इंडिया ने क्या सपोर्ट किया उसको? इंडिया ने उसको पैसा दिया? नहीं दिया। इंडिया ने उसको लड़ने के लिए फोर्स दी, मुक्ति बानी दिए थे उस वक्त, वो दे दिए। लेकिन उससे बड़ी मूवमेंट इंडिजिनस थी। देखें, जो जितने भी पैरा ट्रूप्स ऊपर से आने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे जब उनको खाना पीना रैश ना देंगे बांग्लादेश वाले? हमारे जनरल याहिया साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह माफ करे, औरतों के बारे में क्या कमेंट पास किया। आप समझती हैं, नेशनल टीवी पे हम वो बात नहीं कर सकते। और जब वो जाते थे किसी मुआहदे में, वो तो पी के जाते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे, वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहाँ भेजे गए थे, उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। सर, इंडिया ऐसी चीज का आज तक हमें ताना मारता है, तो हमें लगना चाहिए था ना। देखो, जो गलती मैं करूँ, मेरा बेटा करे, मेरा वालिद करे, मिस्टेक जो गुनाह है, जो जिसने भी किया, जिस कौम ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसको रेक्टिफाई किया, उसने तरक्की की। बांग्लादेश ने अपनी तमाम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है। अगर उसके बड़े लीडर ने नहीं किया तो मॉब ने उठकर उनको सीधा किया है, उनको खत्म किया है। हसीना वाजिद या नवाज शरीफ की तरह बैठ गई थी, उसने इक़्तिदार को संभाले रखा जैसे आज इन्होंने संभाला हुआ है, ठीक है। वो बैठी रही, अपनी मन मर्जियां करती रही, बंदे सारे उन्होंने फड़का दिए, जुल्म किया जमात इस्लामी के ऊपर, कोई लीडर नहीं छोड़ा। आज वो किधर है? देखें, जुल्म है, एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद खत्म होना है। उसने अंधेरी रात को वहां से सूरज तुलू होना है ना, सूरज ने। अब वो खत्म हो गया मैटर। अब आप कह रही हैं कि वो इंडियन आर्मी वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। हमारी कौम के अंदर इतनी दमखम नहीं है। हम लोग डंडे खा रहे हैं, पंजाब वाले कौन निकला है अभी पिछले दिनों? क्या हुआ है? कोई लीडर नहीं निकला। वहां पे ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां थोड़े से तलबा थे, कितनी शहादतें हुई हैं। 2-4 लोग, पहले दिन एक बच्चा वो मारा गया, उस बच्चे से इतनी तहरीक जन्म ली कि सारे अवानों को हिला के रख दिया उन्होंने चीफ जस्टिस भी बदला अपना, उन्होंने आर्मी से भी इस्तीफे लिए। और उसके बाद आप देख लें, उनके ऊपर गोली चलाएगी आर्मी की तरफ से? नहीं चलाएगी ना। उनका डीएनए, उनका टेक्सचर मुख्तलिफ है। वो इंसाफ की तगोदों में
बड़ी एक दिलजोई से काम करते हैं। चलिए सर, मानते हैं वो इनकलाब लेके आए, उनकी यूथ जो है अपने राइट्स के लिए बाहर निकली। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया। शेख हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे और मुल्क छोड़कर फरार हो जाए। उसके बाद आज तक बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? आज तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों अभी तक वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं? खासकर हम बात करें तो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है, ईमन के हिंदुओं के मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, घरों को जो है आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। शेख हसीना वाजिद चली गई तो अब तक बांग्लादेश क्यों जल रहा है? वहाँ पे एहतजाज क्यों हो रहे हैं? ये उस जुल्म का बदला है जो पिछले 20 साल में मुसलमानों के ऊपर किया गया। सही। अब उसने अंडू होना है और वो हो रहा है। लेकिन अब वहाँ पे जल्द से जल्द अगर इलेक्शन हो जाए, इंतकाले इक़्तिदार हो जाए, अवामी हुकूमत सब लोगों की शराकतदारी से बन जाए, तब वो सुकून से बैठ सकेंगे। जब तक उनको एक मॉब वायलेंस हो रहा है ना, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही। जो लीडर मेन बैठेंगे वहाँ, वो बैठ के एक डिसीजन करेंगे कि इलेक्शन होना चाहिए। देखें, एट द एंड तो यही है ना कि सब लोगों की शराकतदारी से एक हुकूमत बने और वो अपना अपना, जिस तरह कहते हैं ना कि जितना जिसकी जमीन है उतना उसको हिस्सा मिल जाए, उतनी नुमाइंदगी मिल जाए हुकूमत में, फिर अमन आता है। ठीक, इस वक्त वो पुराना जुल्म 20 साल वाला वो अंडू हो रहा है। ये पाकिस्तान में भी अंडर द कारपेट यही जुल्म हो रहा है। ये भी जिस दिन इनकलाब आएगा ये भी अंडू होगा। तो सर, आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है? क्योंकि 40% फूड सप्लाई तो इन्हें इंडिया से आती है, फिर इनके 3 बॉर्डर जो हैं वो इंडिया को लगते हैं, ट्रेड भी इनकी इंडिया के रास्ते से होती है, बिजली सारी अडानी ग्रुप से इस्तेमाल करते हैं, $बिलियन का इन्होंने बिजली का बिल देना। अगर अडानी ग्रुप जो है इनकी पावर सप्लाई कट कर दे तो आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और अब जो है बांग्लादेश में आप देख लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है, मतलब उनकी बिल्कुल भी, मतलब कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं रही। देखिए, इस वक्त के हालात थोड़े डेस्परेट हैं। अच्छा, इस वक्त के हालात डेस्परेट हैं, लेकिन इंडिया कभी भी बांग्लादेश को उस तरह से सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक मैटर है। वो मिसयूज हो सकते हैं, बंगाली मिसयूज हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश के पास इतने भी रिसोर्सेज कम नहीं है। इंटरनली वो एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ चावल बहुत अच्छा होता है, वहाँ फिश बड़ा अच्छा होता है, जो स्टेपल फूड है ना, स्टेपल फूड है, वहाँ उसकी कमी नहीं है कोई भी। बाकी ये लाइटें लूटें और ये 2-4 दिन नहीं भी चलेंगी तो कोई मसला नहीं है उनको, वो सरवाइव कर जाएंगे। वो कौन सा कोई यूरोप है जो लोग बड़े लग्जरी जिंदगी के आदी हैं। बांग्लादेश वाले लोग बड़ी जफाकश कौम है। वो ऐसी कौम नहीं है कि बिल्कुल बर्गर खाए और जनाब वो बिकनी पहन के घूम रहे हैं कहीं बीचों पे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है वहाँ। और आप देखें, ईरान है, उसके ऊपर कितनी सैंक्शंस थी, मर गए, डूब गए, वो अभी जिंदा है ना सारे दुनिया में, वो सरवाइव कर रहे हैं। तो बांग्लादेश भी सरवाइव करेगा, उसको कोई मसला नहीं। कौमें खत्म नहीं होती एक्सटर्नल सप्रेशन से, कौम कभी भी खत्म नहीं होती। वो इंटरनल जब नाइंसाफी आती है तब खत्म होती है वो। ठीक है बेटा, यही बात है। तो फिर अब देखना तुम, क्योंकि पानी भी इंडिया का ही पीते हैं बांग्लादेशी। अगर पानी हमने बंद कर दिया तो फिर तुम्हारे जैसे हालात हो जाएंगे बांग्लादेश के, क्योंकि सारी जो नदियां हैं वो तो इंडिया से होकर ही जाती है बांग्लादेश में। अगर पानी भी बंद कर दिया है तो बांग्लादेश पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर पानी ज्यादा छोड़ दिया है तो फिर बांग्लादेश में तबाही आ जाएंगे। और बांग्लादेश में आप लोग बोल रहे हो कि एक तरफ से बोल रहे हो कि बांग्लादेश के लोग गरीब है क्योंकि उनको बिजली की आदत नहीं है, कि जैसे कि यूरोप और अमेरिका जैसे जो लोग जिंदगी जीते ऐसी जिंदगी बांग्लादेशी जीते। एक तरफ से तुम बात कर रहे हो कि बांग्लादेशी अमीर नहीं, और एक तरफ से बात कर रहे हो कि बांग्लादेशी अब वो हो गए हैं कि अपने आप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर अब तक जो जुल्म हुआ है उसका भरपाई कर रहे हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के ऊपर जुल्म नहीं हुआ, बांग्लादेश अब तक सही चल रहा था, मगर अब उनको डंडे पड़ने लग गए। तो बांग्लादेश इस नस्ले के जो कि आपके जो मुसलमान आप बोल रहे हो कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अभी बांग्लादेश जो कर रहा है हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है। आप बांग्लादेश में आप उठाकर देख लो, 1 करोड़ से भी कुछ ज्यादा हिंदू रहते थे, और बांग्लादेश की जो कि मुसलमानों की आबादी देखो तो 15 करोड़ से भी ज्यादा है। तो जुल्म आप किस पर कर रहे हो वो आप अपने खुद पे जाकर देख लेना। तो दोस्तों, आपके इस वीडियो पर क्या राय रहती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।